जिस तरीके से संजू सैमसन को ड्रॉप किया है भाई, अगर संजू को हटाना था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, अगर संजू को हटाना था तो आयरलैंड के पहले मैच से ही हटा देते, हम मान लेते रेस्ट दिया है। या फिर एक बेस्ट सोल्यूशन बताऊं तुम लोगों को, बेस्ट सोल्यूशन ये होता कि अभिषेक, ईशान और संजू में से किसी एक को स्क्वाड में लेके ही ना आते। नहीं मतलब ये गाली खाने वाला काम भी हो सकता है, लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूं। तुम ये भी कह सकते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हमने एक बंदे को रेस्ट दिया है, तो फिर वैभव क्या था, अनिवार्य हो जाता, कंपल्सरी हो जाता खिलाना। अब इन्होंने ऐसा सत्यानाश बिठाया, ऐसा सत्यानाश बिठाया। अब कुछ लोगों को हमारे टॉप 3, 4, 5, 6 में राइटी की कमी नजर आ रही है। अरे जब मैं तुमको कह रहा था कि टॉप 3 में एक ही राइटी है और वो संजू ही है, भाई वैभव को खिलाने का मतलब तो यही था ना कि या तो संजू जाएगा या ईशान जाएगा, एक विकेट कीपर तो जाएगा बाहर। और मैं तुम्हें गारंटी देके गया था गरीब मार होएगी। वाई ऑलवेज मी ब्रो? अबे मैं ही क्यों दिखता हूं तुम लोगों को? संजू पूछ रहा है ये। अब इनको राइटी भी नजर आ गया कि राइटी होना चाहिए, राइटी नहीं है कोई ऊपर। सारे के सारे खब्बे इकट्ठे हो रखे हैं। अब ये भैंस की आगे एक ही राइटी लग रहा है मेरे को, तो अभी गिनूंगा मैं जब प्लेइंग 11 पे बात करूंगा। अब इनको राइटी की नजर आ गई, जितने क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अगर सूर्यवंशी का अगला मैच खराब हो गया, ये संजू सैमसन के लिए जस्टिस मांगेंगे सारे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब संजू सैमसन का क्या होता है भाई लोगों। संजू को ड्रॉप करना वजह नीच, घटिया, नालायक डिसीजन। ओ भाई ये तो होता ही है, जब वो खेल रहा था तब हटाओ, अब वो बाहर कर दिया, अब नीच हो गया। मैंने तेरा एक मैसेज नहीं देखा जब वो खेल रहा था कि नहीं उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 3 फेलियर वैभव वेट कर सकता था। लेकिन संजू के साथ गलत हुआ, एटलीस्ट 6 मैच दे देते। मुझे बस इतना पता है, संजू के बगैर हम वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे थे 2026 का। नहीं जीत रहे थे, मतलब नहीं जीत रहे थे। कोरे कागज पे लिख लो, नहीं जीत रहे थे हम उसके बगैर वर्ल्ड कप। अब या तो वर्ल्ड कप के बाद वो सांचा ही तोड़ देते, खत्म कर देते कहानी, जैसे सूर्या को हटाया फिर संजू का भी खत्म कर देते वहां सिस्टम। तुम लाए आधे अधूरा, खिलाया, बाहर कर दिया, कोई मतलब नहीं है। और सूर्यवंशी के ये 3-4 फेलियर में टिके रहेंगे, क्या गारंटी है? अरे तुम ही नहीं टिक पाओगे, देख लेना। वो तो जब टिकेंगे हम ही नहीं टिक पाएंगे, देख लेना। तो यहां पे ना तो सगे भाई सूर्यवंशी के हैं लोग और ना ही संजू के हैं। और संजू का तो मैंने कहा था ये गरीब मार होएगी, देख लेना, ये प्यारे लाल ही निपटेगा। एक क्लिप आ रहा था जिसमें संजू को जीजी बाबू बहुत देर तक कुछ समझा रहे थे। क्या था वो? कुछ नहीं था, वो बस संजू ऐसे नीचे सिर कर रहा हुआ था, संजू ने ऐसे सुन रहा था। वही मतलब, कर दूं क्या रिवील? बता दूं क्या? सुनो फिर, बहुत बड़ी खबर है ये। इसका भाई लोगों अलग से एक चैप्टर डलेगा, बहुत बड़ी खबर है भाई लोगों। भाई लोगों मैच शुरू होने से पहले गौतम गंभीर मैच शुरू होने से पहले संजू सैमसन के पास खड़े थे और संजू सैमसन को कुछ कह रहे थे। लोगों के बीच में ये जिज्ञासा है, लोगों के बीच में ये एक्साइटमेंट है कि वो क्या बातचीत हो रही थी। मैं वो बातचीत आप लोगों तक लेके आया हूं। मैं पहले हिसाब बता देता हूं कैसा है। गौतम गंभीर ऐसे ऐसे करके समझा रहा था, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके, और संजू सैमसन सिर्फ सुन रहा था और ऐसे सिर किया हुआ था यूं नीचे। गौतम गंभीर ने कहा भाई लोगों संजू सैमसन को, तू 1 साल अपने कलेजे पे पत्थर रख ले, अगर मैं फेल हो गया फिर मैं अपने कलेजे पे पत्थर रख लूंगा। ये कहा भाई लोगों। इसी तरीके के जो बहुत बड़े बड़े रिवील होते हैं वो यही होते हैं भाई लोगों। तो 1 साल भाई लोगों कलेजे पे पत्थर रखने को बोला है। मतलब जितने भी संजू सैमसन फैंस इन द हाउस गाइस, जब भाई रख लो, नहीं तो फिर गौती के रख देंगे वही वाला पत्थर। गई भाई अब उसकी जगह। एक ही तरीके से वो टीम में आ सकता है,
अगर इनको राइटी की याद आ जाए तो बस, अदरवाइज तो काम निपटा दिया भाई।